हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। कुशल मंगल। थोड़ा सा लेट हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं, लेट तक पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उस चैप्टर का नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। और भाई आज खत्म करके मानेंगे इसको। आज हम 2-2 घंटे की 2 क्लास लेंगे जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए एक बार ऑडियो वीडियो ऑल ओके तो स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो आप लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। आपका संडे खराब कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं भाई कि आपका संडे खराब कर रहे हैं, लेकिन ये आपका संडे आपके लिए ही खराब किया जा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, और बहुत प्यार से पढ़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। यस सर, ऑल ओके है, ऑल ओके है सर। चलिए जी, देखो संडे की वजह से बच्चे कम जुड़े हैं ना। चलो स्टार्ट किया जाए। सिटिंग अरेंजमेंट पहले तो होता क्या है सर, ये चैप्टर हमें ये समझा दो आप। सिटिंग अरेंजमेंट की जो बात कर रहे हैं ये है क्या सिटिंग अरेंजमेंट? अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, उसको एक अरेंजमेंट में बिठाना होता है। अब सर वो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? तो भाई वो अरेंजमेंट आपका सर्कल हो सकता है कि सर्कल में बिठा दिया जाए। हाँ जी सर। लाइन में बैठ सकते हैं वो व्यक्ति, ये बोल दे भैया हम तो लाइन में बैठेंगे। हो सकता है वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में, मतलब वर्ग या आयत में बैठने की बात करें वो। ठीक है, और हो सकता है इसके अलावा भी किसी और फिगर में बैठने की बात करें, जैसे त्रिभुज में बैठेंगे या पंचभुज में बैठेंगे। ठीक है, चलिए जी। गुड मॉर्निंग सर, क्लियर है, थैंक यू फॉर संडे में पढ़ाने के लिए। चलिए भाई लव यू मेरे भाई, लव यू। चलो भाई, तो देखो सर्कल में जब भी आप व्यक्तियों को बिठाएंगे ना, तो सर्कल में बिठाने के 3 तरीके हैं अब हमारे पास। वो व्यक्ति 3 तरह से बोल सकते हैं सर्कल में बैठने को। कितने तरीके से भाई? 3 से। एक तरीका तो ये है, वो सभी ये कह दें कि हमें सर्कल में बिठाओ और हमारे फेस सबके कहां कर दो, सेंटर की ओर कर दो, केंद्र की ओर फेस कर दो हमारे सारे। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका है कि वो बोले भाई सर्कल में ही बिठाओ हमको, लेकिन हम सबके फेस बाहर कर दो। ठीक है जी सर। और एक तीसरा तरीका ये है कि वो ये कहें कि भैया सर्कल में ही बिठाओ, लेकिन हम में से कुछ के फेस अंदर रहने दो और कुछ के फेस बाहर रहने दो। तो ये 3 तरह से हम सर्कल में बिठा सकते हैं। सेंटर फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, बोथ साइड फेसिंग। सभी के फेस केंद्र की ओर हो जाएं, सभी के फेस बाहर हो जाएं, कुछ के फेस केंद्र की ओर और कुछ के फेस बाहर की ओर हो जाएं। अच्छा, जब लाइन में बैठने की बात करते हैं तो वो 2 तरह से लाइन में बैठने की बात करते हैं भाई। एक तो कहते हैं मुझे सिंगल लाइन में बिठाओ, कहने का मतलब है हमें बस एक सीधी रेखा में बिठा दो। और दूसरा तरीका यह है कि ये कहते हैं कि 2 लाइनों में बिठाओ, डबल लाइन में, कि कुछ को इस लाइन में कुछ को उसके सामने लाइन में बिठाओ। तो लाइन में क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं, एक सिंगल लाइन के, एक डबल लाइन के। अच्छा, इसके बाद में स्क्वायर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वो बिल्कुल सर्कल की तरह पूछे जाते हैं। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो अरेंजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज अरेंजमेंट और एक होता है ओपन अरेंजमेंट। देखो जैसे सर्कल हुआ, जैसे आपका वर्ग या आयत हुआ, जैसे त्रिभुज हुआ, ये बंद मतलब क्लोज अरेंजमेंट है, इनके कोई एंड नहीं होते। और ये ओपन है, सर लाइन में बैठना, ये ओपन अरेंजमेंट है। तो जब भी क्लोज अरेंजमेंट की बात आएगी, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो स्क्वायर हो, व्यक्ति 3 तरह से बैठने की बात करेंगे। या तो सभी सेंटर की ओर फेस करके बैठने की बात करेंगे, या फिर सभी बाहर की ओर फेस करके बैठने की बात करेंगे, या कुछ सेंटर की ओर और कुछ बाहर फेस करके बैठने की बात करेंगे। ठीक है भाई। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो 95% क्वेश्चन यहीं से आते, 5% में इन दोनों फिगरों से भले आ जाए। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सर्किल, और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट सर्किल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सर्कल से पूछे जाते हैं।
ठीक है भाई, तो सर्कल स्टार्ट करते हैं और सर्कल से पहले, स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की कुछ वोकैब है, कुछ शब्द हैं जो हमें जान लेने चाहिए भाई, क्योंकि वो शब्द बार बार हमको परेशान करेंगे। तो देखिए भाई, इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा पड़ोसी, नेबर। भाई पड़ोसी का मतलब क्या होता है? मैंने बोल दिया ए बी का नेबर है या फिर ए बी का पड़ोसी है। ऐसी लैंग्वेज अगर लिखी दिख जाए आपको तो इसका मतलब क्या है? अगर ए बी का पड़ोसी है तो ये बी के पास बैठेगा, लेकिन बी के लेफ्ट हैंड पर, इधर लेफ्ट होता है हमारा, इधर राइट होता है, तो बी के लेफ्ट हैंड पर बैठेगा या बी के राइट हैंड पर बैठेगा ये नहीं बता सकते। पड़ोसी का मतलब होता है जस्ट लेफ्ट या राइट में बैठ जाना। क्लियर हुई है भाई बात? अच्छा, अगले स्थान पर, नेक्स्ट प्लेस पर, अगले स्थान का मतलब क्या होता है? ए बी के अगले स्थान पर है, इसका मतलब भी भाई पड़ोसी ही होता है, सेम बात है ये भी। अगले स्थान का मतलब भी यही होता है कि ए बी के अगले स्थान पर है, तो या तो बी के ठीक राइट में है या बी के ठीक लेफ्ट में है। बात समझ में आ गई है? अगले स्थान पर होने का मतलब भी भाई सेम ही है। सर टॉपिक नाम कोडिंग डिकोडिंग ही चल रहा है भाई, चेंज करा देंगे उसके बाद में, तो हमने 2-3 चैप्टर और देख लिए कोडिंग डिकोडिंग के बाद में, तो लॉजिकल के 3 चैप्टर देख लिए, आज सेटिंग देख रहे हैं, चेंज करा देंगे आज। अच्छा, अगर आ जाए कि बीच में बैठने का मतलब क्या है भाई, इस लैंग्वेज को समझो। अगर ऐसे बोल दिया जाए ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो इस बात को हम 2 तरह से अरेंज करते हैं। कैसे? कि ए बी और सी के बीच में बैठा है तो ऐसे बिठा दो बी और सी के बीच में ए को, या फिर ऐसे बिठा दो कि इधर सी इधर बी और बीच में ए। तो ए और बी के ही तो बीच में बैठा है ए, यस सर। एक कंडीशन में बी के ए के लेफ्ट में बी और राइट में सी था, और दूसरी कंडीशन में ए के लेफ्ट में सी और राइट में बी हो गया। तो बीच में बैठने की बात आ जाए ना, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है बी ए के लेफ्ट में हो सकता है बी ए के राइट में हो जाए। बात समझ में आ गई आप लोगों के? अच्छा, एक आप शब्द सुनेंगे सम्मुख, जिसका मतलब होता है भाई अपोजिट। इसका मतलब होता है आमने सामने बैठे हैं। जैसे ए यहां है तो इसके जस्ट एकदम सामने कौन बैठ गया? जाकर बी बैठ गया, तो ये हो गए सम्मुख, आमने सामने, अपोजिट को हम सम्मुख बोलते हैं यहां पर। तो ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो बार बार आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे, तो इनके मतलब मैंने यहीं पर आपको बता दिए हैं भाई। ठीक है जी, अब आते हैं अपने पहले टाइप की ओर, और ये लैंग्वेज में आपको कई बार बता ही चुका हूं, जो का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में जो या जिसका आएगा तो उसका यूज हम सेकंड पर्सन के लिए करेंगे। ये रीजनिंग में अब तक मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और अथवा एवं आएगा तो इनका यूज हम फर्स्ट पर्सन के लिए करेंगे। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है ये बातें तो आप जानते ही होंगे। अब आते हैं भाई हम हमारे पहले टाइप पर, कि सर्कल में व्यक्तियों को बिठाया जाए और उन सबके फेस अगर सेंटर की ओर कर दिए जाएं तो फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन की पहली ही लाइन में आपको क्या क्या डेटा बताया जाता है। देखो क्वेश्चन की बस पहली लाइन पढ़ना आप लोग। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बस इतनी सी लाइन पढ़ ली। क्या है? 8 persons A B C D E F G H are sitting in a circular table facing center। ठीक है भाई, तो इस पहली लाइन ने ना आपको बहुत सारी चीजें बता दी। पहले तो ये बता दिया आपको कि अरेंजमेंट कैसा है, कैसे अरेंजमेंट में उनको बिठाना है, तो वो सर्कल पता चल गया, सर्कल है। दूसरा आपको बता दिया व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने पर्सन बिठाने हैं, यस सर। तीसरा बता दिया कि उन सभी का फेस कहां है। तो जब ये डेटा हमको पता चल गया ना, तो इससे हम बेसिक डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता चल गया हमारे 8 रिलेटिव आने वाले हैं। ठीक है सर, तो 8 कुर्सियां या 8 चेयर उनके लिए हम लगा देंगे, बिल्कुल हाँ जी सर। फिर वो बोलेंगे सर्कल में बैठेंगे तो सर्कल में लगा देंगे। फिर उन्होंने कह दिया भैया हमारा फेस तो सेंटर की ओर होना चाहिए, तो सेंटर की ओर फेस करके लगा देंगे। तो भाई पहली ही लाइन से जो आपको डेटा मिलता है उसका बेसिक फिगर आप ड्रॉ कर लो।
एक तो सर्कल बना लो, सर्कल में 8 व्यक्ति बिठाने हैं तो आप 8 सीटें भी फिक्स कर लो। और सीटें भाई ऐसे डॉट लगा के फिक्स मत करना, मेरे कहने पर ऐसी स्ट्रेट लाइनें बड़ी बड़ी खींचना, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा इस चीज में, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहेगी क्वेश्चन में। जैसे मैंने एकदम बड़ी बड़ी ऐसे आराम से लाइनें खींची है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीटें हमने फिक्स कर ली। अच्छा, उसके बाद में बोला गया सबका फेस सेंटर की ओर है, तो सब लोग ऐसे ही तो बैठे होंगे सेंटर की ओर फेस करके, आप कहेंगे हाँ जी सर। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है लेफ्ट और राइट। हम बार बार खुद को रखते हैं और लेफ्ट और राइट के चक्कर में फंस जाते हैं। तो भाई उसका इलाज पहले ही कर लो। आप उस व्यक्ति को उठा लो जिसका फेस नॉर्थ की ओर है। आप किस व्यक्ति को उठा लो? उस व्यक्ति को जिसका फेस ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है। सर इसको ही क्यों उठाना है? क्योंकि जिसका फेस नॉर्थ की ओर है ना, ऊपर की ओर, उसका राइट हमारा राइट होता है, उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होता है। तो बस फिर अपने राइट पर एक पॉइंट रख दो। अब एक इधर वाली साइड छोड़कर यहां पॉइंट, ये साइड छोड़कर यहां पॉइंट, मतलब एक साइड छोड़कर एक पर पॉइंट रखते चले जाओ। ये छोड़ो यहां पॉइंट, ये छोड़ो यहां पॉइंट, ये छोड़ो यहां पॉइंट, ये छोड़ो यहां पॉइंट, ये छोड़ो यहां पॉइंट। अब आपने देखा सभी व्यक्तियों के राइट और लेफ्ट क्लियर कर चुके हैं हम लोग। कैसे? जिधर पॉइंट है उधर व्यक्ति का राइट है, जिधर पॉइंट नहीं है उधर व्यक्ति का लेफ्ट है। जैसे इस व्यक्ति का इधर पॉइंट है तो राइट है, इधर पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट है। इधर पॉइंट है तो राइट है, इधर पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट है। इधर पॉइंट है तो राइट है, इधर पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट है। इधर राइट, इसका इधर लेफ्ट। कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रटने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करना है आपको? उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है और उसके राइट पर पॉइंट रख दो। फिर एक साइड छोड़कर पॉइंट, एक साइड छोड़कर पॉइंट, एक साइड छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ। और जिधर पॉइंट रखे हैं उधर व्यक्ति का राइट है और जिधर पॉइंट नहीं रख पाए हैं हम उधर व्यक्ति का लेफ्ट है। ये पहली लाइन से इतना बेसिक काम आप कर लेंगे। अच्छा, अगर व्यक्ति बैठे होते 7 तो सीटें 7 फिक्स करनी थी। भाई जितने व्यक्ति बिठाओगे सीटें उतनी फिक्स करनी है। अगर 8 व्यक्ति बैठे होते तो 8 सीटें, 7 व्यक्ति बैठे होते तो 7 सीटें, 6 व्यक्ति बैठे होते तो 6 सीटें। बात क्लियर हो गई है? जितनी व्यक्तियों की संख्या होगी सीटें उतनी फिक्स करनी है। फिर राइट और लेफ्ट पॉइंट रखकर क्लियर कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात इसको भी समझ लो बेसिक यहीं पर, कि अगर सभी व्यक्ति ये कह दें कि भैया हमारा फेस तो बाहर की ओर कर दो, आप पहली लाइन में बोल दिया गया 8 व्यक्ति हैं, सर्कल में बैठे हैं, सभी के फेस बाहर की ओर है, तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक बात तो पता चल गई ना। सर्कल में बैठे हैं, अरेंजमेंट पता चल गया। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 हैं, तो सीटें 8 फिक्स कर दो। सबके फेस बाहर की ओर हैं, तो सब लोग ऐसे ही तो बैठे होंगे। हाँ जी सर। इनमें से आप उसे पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर, तो वो ये है ना जिसका फेस ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर। हाँ जी सर। जिसका फेस ऊपर की ओर है उसके राइट हैंड पर पॉइंट रख दो। इधर रख दिया भाई पॉइंट। अब एक छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ। बस लो जी, राइट और लेफ्ट क्लियर हो गए। जिधर इसका पॉइंट है उधर राइट होगा, जिधर पॉइंट नहीं है व्यक्ति के उधर लेफ्ट होगा। जैसे इसका राइट पॉइंट की तरफ, इसका लेफ्ट जिधर पॉइंट नहीं है, पॉइंट की तरफ इसका राइट, जिधर पॉइंट नहीं है उधर लेफ्ट, जिधर पॉइंट है उधर राइट, जिधर पॉइंट नहीं है उधर लेफ्ट। मुझे उम्मीद है आप ये बेसिक बात समझ गए होंगे। ठीक है भाई, क्या समझ गए होंगे कि सबसे पहले आप व्यक्तियों की संख्या समझ लेंगे पहली लाइन से, फिर ये समझ जाएंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। सर्कल में है तो सर्कल बनाएंगे, फेस सेंटर की ओर है या बाहर की ओर है, उनमें से उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसका फेस ऊपर नॉर्थ की ओर होगा और फिर राइट पर पॉइंट रखते चले जाएंगे। एक साइड छोड़कर पॉइंट रखेंगे, राइट और लेफ्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशान हमको राइट और लेफ्ट ही करता है, उसको पहले ही क्लियर कर लो पॉइंट रखकर। इतनी बात आप जान चुके हैं। अब आते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। देखो बाकी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। यहां कोई देखो फॉर्मूला नहीं है, यहां कोई पे ट्रिक नहीं है, बस एक अप्रोच है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा कि मैं क्वेश्चंस को कैसे डील करता हूं। आप बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना कि टीचर आपके सामने जो खड़ा है वो पढ़ कैसे रहा है क्वेश्चन को और अटेम्प्ट कैसे कर रहा है। चलो पहला क्वेश्चन मैं ही करना सिखाऊंगा आपको भाई।
देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है भाई, आप पढ़ पा रहे होंगे। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 30 सेकंड का टाइम लो और इसको पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन करना नहीं है, बस पढ़ लो एक बार ध्यान से। चलिए जी, पढ़ लिया भाई मेरे? क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? हाँ जी, बताइए 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 जल्दी से। चलो अब मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर मेरे साथ सॉल्व मत करो, पहला क्वेश्चन आप देख लो कि मैं कैसे कर रहा हूं। कोई कुछ नहीं करेगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको करने का मौका मिलेगा। आइए जी, देखो भाई, पहली लाइन में लिखा है कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई व्यक्ति कितने हैं? इंग्लिश में दिया है, देखो हिंदी में मिसिंग है एक लाइन। 8 friends A B C D E F G H are sitting around a circular table facing the center। 8 व्यक्ति हैं, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। ठीक है भाई, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। लीजिए जी, 8 सीटें हमने फिक्स कर दी। फिर तो सबके फेस सेंटर की ओर है ना, तो उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है, तो यही होगा। और इसके राइट पर पॉइंट रखो, फिर एक साइड छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ। जिधर पॉइंट है उधर व्यक्ति का राइट हो जाएगा, जिधर पॉइंट नहीं है उधर व्यक्ति का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए भाई, इसमें क्या बोला गया है? यहां से पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ई हमेशा जी के बगल में बैठता है। बगल में बैठने का मतलब क्या है? वही अगले स्थान पर या पड़ोस में बैठ जाना। बगल में बैठने का मतलब पड़ोस में बैठना ही है। तो भाई क्या करें? अब पता है बच्चे क्या करते हैं, सर 2 डायग्राम बना लो, एक में क्या करो, ई को जी के राइट की ओर बिठा दो और एक में ई को जी के लेफ्ट की ओर बिठा दो। एक में तो जी को लेफ्ट की ओर और एक में जी को राइट की ओर। 2 डायग्राम बना लो भाई, ये गलती नहीं करनी। आपने डायग्राम बना लिया है? यस सर। अब इस डायग्राम पर अगर कोई व्यक्ति लाके आपको बिठाना है तो उसके लिए डेफिनेट स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसकी कोई संभावना ही ना हो, सीधे सीधे उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बने, वो आके यहां पर बैठेगा। क्या इसको हम डेफिनेट स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ई जी के बगल में बैठता है? नहीं सर, यहां से तो संभावनाएं बन रही हैं। ई जी के बगल में बैठता है ठीक है, लेकिन लेफ्ट में या राइट में, 2 संभावनाएं बन गई ना, तो इस बात को अलग लिखो। अब आप जब भी सर्कल में या सिटिंग के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आप 2 चीजें करेंगे, एक तो बेसिक डायग्राम तैयार करेंगे, उसके साइड में एक यहां पर बफर तैयार करेंगे। अब आप बोलेंगे सर बफर क्या है? बफर वो स्टेटमेंट हैं जो हमारे यहां पर सर्कल पर नहीं बैठ पा रहे, अलग रह गए, क्योंकि कोई भी लाइन स्केप नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, अरे सर ये लाइन काम की नहीं है तो छोड़ दो। छोड़ना कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़कर या तो डेटा सर्कल के यहां पर बाहर या अंदर या फिर यहां आ जाएगा। तो ये वाली बात, ई जी के बगल में बैठा है, इसको यहां लिख दो कि ई और जी साथ में बैठे हैं। तो मैंने ई और जी को पास में लिखकर राइट टिक लगा दिया, जिससे कि एंड में मैं समझ पाऊं कि ई और जी पास में बैठे हैं। नेक्स्ट लाइन पर आइए, डी सी के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा है। भाई ये डेफिनेट बात है, इसमें कोई संभावना नहीं है। डी सी के राइट में तीसरा है, तो सी को कहीं भी बिठा दो, उसके राइट में गिनने लग जाओ तीसरा, तो डी मिल जाएगा। तो ये डेफिनेट बात है, इसमें कोई संभावना नहीं है, तो ये डायग्राम पे आ जाएगा। डी सी के राइट में तीसरा है, तो सी मैंने यहां बिठा दिया। अब आप बोलेंगे सर सी यहां क्यों बिठाया? मैंने बोला कहीं भी बिठा दो भाई, 8 में से कहीं भी बिठा दो सी को, कोई दिक्कत नहीं है।
सी के राइट में तीसरा, राइट मतलब जिधर पॉइंट है सी का, उधर 1 2 तीसरे पर जाकर कौन बैठ गया, बी बैठ गया सर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा आगे बोला है एफ एच के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो डेफिनेट बात है कि एफ एच के लेफ्ट में दूसरा है कि एच कहीं भी बैठ जाएगा उसके लेफ्ट में दूसरा जाके कौन मिल जाएगा आपको, एफ। मैंने बोला हाँ जी डेफिनेट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बिठाओ डायग्राम पर। नहीं, डायग्राम पे आप नहीं बैठा सकते। देखो डायग्राम पर ऑलरेडी कौन आ चुके हैं, सी और डी। अब डायग्राम पर वही बैठेगा जो अपना रिलेशन सी और डी से दिखाएगा। अगर सी और डी से रिलेशन नहीं है किसी का भी तो आप डायग्राम पर नहीं, अलग यहां बफर में ही बनाएंगे। तो क्या एफ और एच ने अभी तक कहीं सी और डी से रिश्ता दिखाया, नहीं सर। तो इसको यहां लिखो कि एच के लेफ्ट हैंड पर मतलब इधर एक छोड़कर एफ है। ठीक है सर। आगे अगली लाइन में क्या बोला गया है, सी और ए कभी भी पास में नहीं बैठते। भाई सी तो ऑलरेडी आ गया है, तो ये कह रहा है कि ये जो ए है वो सी के पास कभी भी नहीं बैठेगा। तो सी के पास नहीं बैठेगा मतलब ए इस सीट पर नहीं आएगा और ए इस सीट पर नहीं आएगा। लो जी मैंने चिट लगा दी, इस सीट पर भी कि ए नहीं आएगा और इस सीट पर भी कि ए नहीं आएगा भाई साहब। आगे देखिए एच सी और डी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है ये कह रहा है एच जो है वो सी और डी दोनों के ही पास नहीं आएगा। तो एच डी के पास भी नहीं आएगा मतलब यहां भी नहीं आएगा, और सी के पास भी नहीं आएगा मतलब सी के इस बगल में भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा। तो सर एच कहां आएगा, एच के लिए बची 2 जगह। अच्छा एच को बैठने में मदद कौन कर रहा है, एफ। कि एच जहां भी आएगा उसके लेफ्ट में एक छोड़कर एफ आना चाहिए। तो मैं सोचूं अगर एच यहां आ जाए तो, क्योंकि एच के लिए 2 ही जगह तो बची बस। यस सर। तो अगर एच को मैंने यहां रख दिया तो क्या मैं रख सकता हूं, पॉसिबल है एच का यहां आना। अगर एच यहां बैठता तो उसके लेफ्ट में एक छोड़कर यहां पर किसको आना पड़ता, एफ को, लेकिन यहां तो ऑलरेडी डी है। इसका मतलब है एच यहां नहीं बैठ सकता, एच यहां भी नहीं आ सकता। तो फिर एच के लिए यही जगह बची और एच से एक छोड़कर यहां पर लेफ्ट में कौन आके बैठ गया, एफ। क्लियर हुई बात, यस सर। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है डी और जी कभी भी साथ में नहीं बैठते। इसका मतलब है डी की बगल में इधर तो खैर जी बैठ ही नहीं सकता और जी यहां भी नहीं आएगा, ये बोल दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए सी के सामने कौन बैठा है, ये पूछा था। तो सी के सामने कौन बैठा है, एफ। ये तो हमें पता ही चल चुका है पहले ही, लेकिन मैं आपको पूरा अरेंज करके दिखाना चाहता हूं एक बार कि जरा देखना। इसने एक बात ये कही थी कि ई और जी पास में बैठेंगे। अब तो ई और जी पास में बैठने के लिए 2 सीटें पास में खाली होनी चाहिए, तो वो 2 सीटें यहीं पर हैं पास में खाली। लेकिन यहां तो जी नहीं आएगा तो फिर यहां ई आ जाएगा और जी यहां आ जाएगा। अभी भी 2 सीटें खाली रह गई और 2 व्यक्ति आने को बचे, ए और बी। तो यहां इस वाली सीट पर देखो चिट लगी हुई है कि ए नहीं आएगा, तो ए यहां आएगा और यहां आ गया बी। भाई कितना सरल था अगर कायदे से किया जाए तो। देखो मैं बिल्कुल शून्य लेवल के क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं आपकी क्लास में, मैं थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही लेके चलूंगा आपकी क्लास में, जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि आपका आईक्यू लेवल ठीक ठाक काम कर रहा है और मुझे समझाने के लिए वहां पर बहुत कुछ दिखे। जैसे इस क्वेश्चन में समझाने के लिए काफी कुछ था, मैं ला सकता था 1 लाइन के 2 लाइन के क्वेश्चन बिल्कुल शून्य लेवल के, लेकिन मैंने वहां से स्टार्ट करना नहीं सोचा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे यहां इसने कह दिया था ना कि जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, वहां सीधे सीधे कभी कभी ऐसे बोल देता है कि इसी क्रम में बैठे हैं लो जी, तो आपका सारा काम ही खत्म कर दिया। भाई आपको अरेंज करना था ना, उसने बोल दिया इसी क्रम में बैठे हैं क्लॉकवाइज। तो इसी क्रम में बैठने का मतलब है ऐसे बिठा दो ए बी सी डी ई एफ जी एच, लो बिठा दिए। अब पूछ लेगा कि भाई एफ के राइट में गिनना स्टार्ट कर दें तो चौथा व्यक्ति कौन होगा, तो ये तो बहुत ही शून्य लेवल के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए। आपके पास 1 मिनट है भाई, या फिर ऐसा करो कि आप पढ़ लो, बेसिक डायग्राम बना लो और करना मेरे साथ साथ। 1 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर डायग्राम बना लो बेसिक वाला और फिर मेरे साथ साथ करना। 1 मिनट का टाइम है।
बी की तो बात ही नहीं की है सर। हाँ भाई बात नहीं की है, लेकिन मैंने इसलिए अरेंज करके दिखा दिया कि कंप्लीट अरेंज करा जाए तो कैसे किया जाएगा। आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया था कि सी के अपोजिट एफ है। इसका आंसर दीजिए। चलिए भाई देखिए जल्दी से। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बेसिक डायग्राम भी बना लिया होगा। हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे हमें प्रॉपर जगह मिल जाए। देखो क्या बोला गया, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सर्कल में सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। लो जी भाई, ये हमने एक डायग्राम बना लिया सर्कल, और इसमें 8 सीटें भी फिक्स कर दी हमने। लीजिए साहब, सबके फेस सेंटर की ओर हैं, तो हमने उस व्यक्ति को उठा लिया जिसका फेस ऊपर की ओर था। ठीक है सर, और इसके राइट पर पॉइंट रख दिया, और बाकी में फिर एक छोड़कर पॉइंट रखते चले गए, तो सबके राइट और लेफ्ट क्लियर कर लिए भाई। ये बेसिक काम हमारा पहले ही हो गया। हाँ जी सर। अब आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी और एच कभी भी एक साथ नहीं बैठते। भाई बी और एच एक साथ नहीं बैठते, डायग्राम पर बिठा दूं फिर? नहीं सर, इस बात को अलग लिखो कि बी और एच एक साथ नहीं बैठते। बस आपको यही समझना है कौन सी चीज डायग्राम पर बाहर आएगी, कौन सी यहां अलग लिखी जाएगी, कौन सी डायग्राम के अंदर आएगी। सारा गेम इसी का है सर। ये चैप्टर तो चलिए भाई आइए आगे। इसमें बोला गया है ए जी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है। भाई ये डेफिनेट बात आ गई। जहां पहली बार आपको लेफ्ट और राइट दिख जाए, समझ जाइएगा कि वो बात डेफिनेट है। ठीक है, आइए जी, ये बोला है ए जी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी मैंने यहां बिठा दिया। जी के लेफ्ट में 1 2, तीसरे स्थान पर यहां कौन आ गया, ए आ गया। आगे आपसे बोला गया है डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ई के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा है भाई। तो यहां तो अभी ना तो डी आया ना ई आया भाई। अब ए और जी डायग्राम पर बैठ गए हैं, तो अब डायग्राम पर वो बैठेगा जो ए और जी से अपना रिश्ता दिखाएगा। तो यहां तो डी ई के लेफ्ट में दूसरा है, बात डेफिनेट है, हम समझ गए। लेकिन ए और जी से कोई रिश्ता नहीं दिखाया, इसलिए इसको अलग यहां बनाइए कि डी ई के लेफ्ट में दूसरा है। ठीक है सर। आगे बोला गया है सी जी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भाई ये बात देखो, ए से रिश्ता दिखा रही है कि सी जी और ए का पड़ोसी नहीं है, तो सी ना तो ए के पास बैठेगा और ना ही जी के पास। तो ना तो सी के ए के पास सी बैठा इधर, ना इधर बैठा जी के पास। अब सी के पास 2 जगह बची बैठने के लिए। अब क्या होता है ना, आपका पेशेंस लेवल खो जाता है। अब बोलते अरे सर 2 ही जगह तो बची, तो 2 फोटो बना लेते हैं, एक सर्कल अलग बना लेते हैं एक और।
एक में सी को यहां बिठा लेंगे, एक में सी को यहां बिठा लेंगे। नहीं नहीं यार, पेशेंस रखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एक डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे, आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी सी के लिए दो जगह बची ना, या तो ये या ये, रुको अभी। आगे क्या बोला गया है, एफ जी के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जी के राइट में, जी ये रहा, जी का राइट कहां है, जिधर पॉइंट है, तो जी के राइट में एक और एक दूसरे पर कौन आ गया, एफ। लो जी, कहानी बन गई ना अब, कि यहां तो कौन आ गया, एफ, तो अब तो सी के लिए एक ही जगह बची ना, ये रही। तो दूसरा फोटो बनाने से कोई फायदा था नहीं भाई। जहां संभावनाएं बन रही है ना, वो धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म करता चला जाता है संभावनाओं को, वेट किया करो। आगे आपसे क्या बोला गया है, डी और सी हमेशा साथ में बैठते हैं, तो डी जो है ना वो सी के पास में ही बैठेगा, तो सी के इधर तो नहीं बैठ सकता पास में, सी के इधर पास में ही बैठेगा डी, यस सर। अच्छा, जब डी आ गया तो डी के राइट में एक छोड़कर दूसरे पर ई था, तो डी का राइट मतलब जिधर पॉइंट लगा हुआ है उधर एक छोड़कर दूसरे पर ई भी आ गया। लो जी, आगे चलते हैं। आगे आपसे इसमें क्या बोला गया है, आगे बोला गया है भाई एच जी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, जी और एफ के ठीक बीच में एच आ गया, तो यहां बचे हुए प्लेस पर कौन बचा, बी। और ये वाला स्टेटमेंट भी देखो सेटिस्फाई हो गया कि बी और एच पास में नहीं बैठे। ठीक है भाई, अब आपसे क्या पूछा है कि ए के लेफ्ट से गिनने पर ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ए के लेफ्ट से गिनना है, ए के लेफ्ट से गिनती स्टार्ट करो और ए से लेकर बी तक जाओ, तो देखो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति आए। तो लेफ्ट, लेफ्ट किधर है, इधर, जिधर पॉइंट नहीं है, इधर तो पॉइंट है, तो इधर तो ए का राइट है। कुछ बच्चे एक आंसर दे रहे हैं, वो इधर बैठे हैं। यहां ए के लेफ्ट में गिनना है, ए का लेफ्ट मतलब इधर गिनना है भाई, और बी तक आओ, तो कितने व्यक्ति बीच में मिलेंगे ऐसे गिनने पर, 1 2 3 4 5 व्यक्ति आ गए भाई ए और बी के बीच में। बात समझ में आ गई है, क्लियर है भाई, डन है, समझ में आ गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये वाला पढ़िए और करने की कोशिश करिए फटाफट से, फटाफट से ये क्वेश्चन पढ़िए, बेसिक डायग्राम बनाइए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में। करो भाई, जल्दी से करो सर, बिल्कुल समझ आ गया, करिए 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 करिए। हाँ जी भाई, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन को, करने की कोशिश की होगी। चलिए अब मेरे साथ साथ करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको और सीखनी थी, इस क्वेश्चन की हेल्प से ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी। देखो इसमें क्या बोला गया है, एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड 8 व्यक्ति एक सर्कल में बैठे हैं, चारों ओर बैठे। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो फेस ही नहीं बताए कहाँ है। तो भाई जब भी सर्कल में बिठाया जाए और फेस ना बताया जाए तो आप सेंटर फेसिंग ही मानकर चलेंगे, केंद्र की ओर फेस ही मानकर चलेंगे इनके। अगर फेस के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो फेस सेंटर की ओर ही मान के चलेंगे, तो उस व्यक्ति को पकड़ लो जिसका फेस ऊपर की ओर है, ठीक है। और फिर राइट पर पॉइंट रखो,
एक छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ, एक छोड़कर आप पॉइंट रखते चले जाओ। राइट और लेफ्ट क्लियर कर लिए? यस सर। अब इसने बोला एस टी के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। यहां तो भाई पहली ही बात काम की मिल गई, डेफिनेट बात मिल गई, डायग्राम पर बिठा देंगे। एस टी के राइट में तीसरा है, तो टी का राइट, राइट मतलब जिधर पॉइंट लगा हुआ है उधर, एक दो तीसरा यहां आ गया जी एस। आगे बोला यू और एक्स के बीच में तीन व्यक्ति हैं। अच्छा इस बात को बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। अच्छा टोटल व्यक्ति थे 8 और यू और एक्स के बीच में आके बैठ गए 3। तो भाई टोटल व्यक्ति थे 8, यू और एक्स के बीच में आके बैठ गए 3, तो ये यू और एक्स एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे 100%। सर पता कैसे चला आपको? ऐसे पता चला कि टोटल व्यक्ति के आधे से एक कम, भाई टोटल है 8, 8 का आधा कितना हो गया भाई 4, और 4 से एक कम कितना हो गया 3। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में टोटल के आधे से एक कम व्यक्ति आकर बैठ जाए तो वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मेरे और आपके बीच में अगर 3 व्यक्ति आ जाएंगे और टोटल व्यक्ति होंगे 8 तो हम दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है भाई, जैसे टोटल व्यक्ति हैं 10 और ए और बी के बीच में आकर बैठ गए 4 व्यक्ति, मतलब 10 के आधे से एक कम, तो फिर ए और बी अपोजिट हो जाएंगे। जैसे टोटल व्यक्ति हैं 12 और ए और बी के बीच में आकर बैठ गए 5 व्यक्ति, तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। टोटल के आधे से एक कम व्यक्ति अगर बीच में आ जाता है तो वो अपोजिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है यहां से मुझे यह पता चला कि यू और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? यू एस और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू एक्स और टी का, एस और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है यू यहां नहीं आएगा, यू यहां नहीं आएगा, यू यहां नहीं आएगा और यू यहां भी नहीं आएगा। तो यू के लिए 2 प्लेस है ना अभी, तो यू यहां भी आ सकता है, यू यहां भी आ सकता है, और यू के अपोजिट में सामने जाकर एक्स बैठ जाएगा। तो अभी सही काम ये है कि आप बिठाओ मत। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक और डायग्राम बना लो ना, 2 बना लो, एक में यू को यहां रख लो, एक में यू को यहां रख लो। ठीक है भाई, आइए जी यहां पर ये आपसे क्या कह रहा है। चलो इस बात को आप क्या करेंगे, अभी छोड़ेंगे वहीं पर, आगे अगली लाइन पर आएंगे। अगली लाइन में क्या बोला गया है? टी और डब्ल्यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब है टी और डब्ल्यू अपोजिट हैं। हाँ जी सर। तो टी तो ऑलरेडी आ गया है ना, तो टी के अपोजिट पर यहां पर आप डब्ल्यू को बिठा सकते हैं। बिल्कुल सर। आगे बोला गया है जेड डब्ल्यू के राइट बगल में बैठा है। जेड डब्ल्यू के राइट में मतलब जिधर पॉइंट लगा हुआ है ना उधर डब्ल्यू के जेड बैठ गया आके ठीक बगल में। अब बात क्लियर हो गई ना, आप 2 जगह लेकर यू को कंफ्यूज थे, एक जगह तो जेड ने भर दी, तो फिर यू यहीं पर आ रहा होगा। हाँ जी सर। यू के सामने कौन आएगा? एक्स आएगा। कहानी खत्म। आगे बोला है वी डब्ल्यू के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। वी जो है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीसरा है, तो डब्ल्यू का लेफ्ट किधर होगा? जिधर पॉइंट नहीं है, मतलब इधर। 1 2 तीसरे पर यहां वी आ गया, तो कौन बचा? जो भी बचा उसको यहां लेके आइए वाई। अब आपसे क्या पूछा गया है कि जेड के लेफ्ट तीसरा कौन है? जेड के लेफ्ट तीसरा कौन है? तो जेड का लेफ्ट 1 2, तीसरे पर कौन है भाई? एक्स है। कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़िए और जरा करने की कोशिश करिए मेरे भाई फटाफट से।
चलिए भाई जल्दी से देखिए फटाफट से आप। जल्दी से यहां देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 व्यक्ति हैं जो सेंटर की ओर फेस करके एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। ए डी के लेफ्ट को दूसरा है। चलो कितने व्यक्ति थे? 8। तो पहले बेसिक फिगर बना लो। ये लो भाई हमने एक सर्कल खींचा और इस पर 8 व्यक्ति बिठाने हैं तो 8 सीटें फिक्स कर दी और सबके फेस केंद्र की ओर बताए गए हैं। तो बस फिर क्या है, उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है और उसके राइट पर पॉइंट रख के राइट और लेफ्ट सबके क्लियर करते चले जाओ। ये मुझे उम्मीद है आप पॉइंट रखना सीख गए होंगे, एक छोड़कर एक पर पॉइंट रखना होता है। अब यहां आइए, ये बोल रहा है ए डी के बाएं, बाएं मींस लेफ्ट को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहली ही बात काम की मिल गई। ए डी के लेफ्ट को दूसरा है तो डी, डी का लेफ्ट, एक और एक दूसरे पर ए आ गया। जो का मतलब मैंने समझा चुका हूं कई बार आपको, सेकंड पर्सन से होता है मतलब डी से। तो ये डी के बारे में बोलना चाह रहा है कि डी ई के बाएं को तीसरा है। ये जो डी है वो ई के लेफ्ट में तीसरा है, तो फिर ई यहां रहा होगा, तभी तो ई के लेफ्ट में डी तीसरा होगा। ई का लेफ्ट इधर ही तो होगा, 1 2 तीसरे पर डी आ गया। यस सर। आगे बोला है सी जी के राइट को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो ना तो सी आया अभी ना तो जी आया, लेकिन आगे पढ़ोगे तो रिलेशन बताया गया है कि सी जी के राइट को तीसरे स्थान पर बैठा है जो का मतलब किससे है? जी से, कि जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी भाई यहां नहीं आएगा, जी यहां भी नहीं आएगा, लेकिन जी आएगा कहां? यहां आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा अभी नहीं पता। तो इस बात को अलग बना दो कि सी जो है वो जी के राइट को तीसरा है, 2 छोड़कर यहां आ गया जी सी। आगे आपसे क्या बोला गया है? एच बी के राइट को तीसरे स्थान पर बैठा है जो का मतलब है बी। बी जी का राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जी के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जी के राइट एक और एक दूसरे स्थान पर बी बैठ गया। ठीक है सर। अच्छा एच बी के राइट को तीसरे पर था तो बी के राइट में 1 2 और तीसरे पर एच यहां आ गया। ये मैंने एक कॉमन बफर बना दिया दो स्टेटमेंटों को मिलाकर। अब इसको उठाकर ले जाऊंगा और यहां बिठाकर देखूंगा कहां बिठा सकता हूं। तो जरा देखिएगा, जी यहां नहीं आ सकता था, यहां नहीं आ सकता, तो जी के लिए 3 स्थान थे, 1 2 या 3। अब मैं तीनों पर बारी बारी से इस बात को रखकर देखूंगा कि जी के राइट में एक खाली छोड़कर फिर बी फिर सी फिर खाली छोड़कर एच। तो अगर जी को मैं यहां रख दूं तो एक खाली छोड़कर बी और फिर बी से नेक्स्ट पर सी नहीं आ सकता, यहां डी आ गया। इसका मतलब है भाई क्लियर हो गया कि यहां पर जी नहीं आएगा। अब जी को अगर मैं यहां रखकर देखता हूं तो जी एक छोड़कर बी फिर राइट में सी फिर एक छोड़कर एच। बिल्कुल सर, डायग्राम बनके तैयार है एकदम। जो भी बचा अब वो यहां आ जाएगा। तो जरा देखना, ए बी सी डी ई एफ रह गया है, वो यहां आ गया। पूरा डायग्राम अरेंज हो गया। आपसे पूछा है डी और सी के बीच में कौन है, तो डी और सी के बीच में कौन है भाई? बी है, केवल बी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर आ गया, केवल बी। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा ये। आइए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छुटकू सा क्वेश्चन कर लिया जाए। ये रहा भाई, इसको देखिए और फटाफट से करिए। देखो इस बार क्या है, इस बार केंद्र की ओर उसका फेस नहीं पीठ है। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि उसका फेस बाहर की तरफ हो गया होगा। तो ये एक क्वेश्चन ही मैंने डाला है बाहर की तरफ फेस करके। रीजन ये है भाई कि सेंटर फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता, सेम होते हैं बिल्कुल एकदम। बस लेफ्ट और राइट क्लियर करने की कहानी है, तो वो मैं आपको करना सिखा चुका हूं। चाहे सेंटर फेसिंग हो चाहे आउटसाइड फेसिंग हो, आप उस व्यक्ति को उठा लो जिसका फेस ऊपर की ओर है और फिर राइट में पॉइंट रखो, एक छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ, सबके राइट और लेफ्ट क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर हुई है बात? जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए 1 मिनट के अंदर भाई आप।
चलिए भाई जल्दी से बताइए एक बार। के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, और उनके फेस सभी के ना आउटसाइड है। जब पीठ सेंटर की ओर है, उनका बैक, उनकी बैक जो है सेंटर की ओर है, तो फेस बाहर की ही ओर होगा। हाँ जी सर। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सीटें फिक्स करो पहले तो भाई। लीजिए सर 8 सीटें फिक्स कर दी। सबके फेस बाहर की ओर हैं, तो आप उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर रहेगा। तो अगर बाहर की ओर फेस है तो ये वाला व्यक्ति रहेगा ना जिसका फेस ऊपर की ओर होगा। यस सर। तो इसके राइट पर पॉइंट रखो, फिर एक साइड छोड़कर पॉइंट रखते चले जाइए। ये राइट और लेफ्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आप बोलेंगे यस सर। चलिए भाई अब ध्यान से देखिए। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आर एम के लेफ्ट को ठीक बगल में बैठा है। तो आर एम के लेफ्ट को ठीक बगल में है, काम की बात है भाई, बिठाओ यहां पर एम के लेफ्ट। तो इस बार लेफ्ट इधर है ना जिधर पॉइंट नहीं है, तो इधर आर आके बैठ गया एम के लेफ्ट में। जो का मतलब किससे है? एम से। कि जो पी के लेफ्ट को दूसरे स्थान पर बैठा है, जो मतलब एम पी के लेफ्ट को दूसरे स्थान पर है, तो पी यहां आया होगा, तभी तो इस बार पी का लेफ्ट इधर होगा जिधर पॉइंट नहीं है। तो पी के लेफ्ट में एक और एक दूसरे पर आकर बैठ गया एम। एक बच्चा बोल रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, सर्कल में बिठा नहीं पा रहे, कोई तरीका बताएं। मेरे भाई इससे ज्यादा बेहतर तरीका और क्या बताऊं? बता, जान निकाल के बैठ रख दूं? अब पूरा एक एक चीज आपको बता रहा हूं, कौन सी चीज काम की होती है, कैसे बिठाना होता है, राइट और लेफ्ट पहले ही क्लियर करके बता रहा हूं। और इतने पर नहीं समझ पा रहे तो फिर भाई मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में रख दो इन 8 लोगों को और अपने आप बैठ जाएंगे जहां इनको बैठना होगा। नहीं है ना। मैंने पहले ही बोला इस चैप्टर में अप्रोच समझनी है। मैं 4 से 5 क्वेश्चन करा चुका हूं इतने बढ़िया बढ़िया, और आप अभी तक यही नहीं समझ पाए कि किसको यहां बिठाना है, किसको कहां बिठाना है। सबसे पहली लाइन से क्लियर हो गया था कि केंद्र की ओर उनकी पीठ है, मतलब बैक है, तो इसका मतलब है फेस तो बाहर होगा। फेस बाहर होगा तो मैंने राइट और लेफ्ट क्लियर करने पहले ही बता दिए हैं कि राइट कैसे क्लियर करने, राइट और लेफ्ट। उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर हो, उसके राइट पर पॉइंट रख दो, फिर एक साइड छोड़कर पॉइंट रख दो सब पर। तो जिधर पॉइंट है उधर व्यक्ति का राइट है, जिधर पॉइंट नहीं है उधर व्यक्ति का लेफ्ट है। आप बोलेंगे यस सर। अब उसके बाद में मैंने आपको कहा कि इस सर्कल पर अब वो ही व्यक्ति आकर बैठना चाहिए जिसके बारे में आपको डेफिनेट पता हो कि हाँ जी डेफिनेट यही होगा। देखो दो तरह के बच्चे, एक बच्चा कह रहा है सर मजा आ रहा है ना, और एक बच्चा बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा एक चीज है, मैं 1000 बार आप लोगों से कहता हूं कि जिसमें आप फोन में जो वीडियो देख रहे हो ना, वही आपको डिस्टर्ब करने वाली भी चीज है सबसे ज्यादा, आपका फोन। और ये क्लास नेट से ही चलती है, और नेट से ही कुछ दानव और चलते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये दानव हैं जो धीरे धीरे आपको निगल रहे हैं। उसी नेट से आपकी क्लास चलती है, उसी नेट से वो सब चलते हैं। क्लास चलते चलते उनमें आ जाते हैं तुम्हारे नोटिफिकेशन, और तुम हो जाते हो डिस्ट्रैक्ट, तुम चले जाते हो मैसेज का रिप्लाई करने, हाँ जी अभी क्लास चल रही है 10 मिनट में बात करेंगे। उतने ही देर में टीचर निकल जाता है समझा के। तो प्लीज आप जिस फोन में, अगर ऐसा है आपके घर पे अगर 2 फोन है, तो आप उस फोन में कुछ और बिल्कुल मत चलाया करो जिस फोन में आप क्लास देखते हो, या फिर अगर क्लास देखते हो तो फिर बाकी सबके नोटिफिकेशन ऑफ रखा करो, सिर्फ क्लास पे ध्यान दिया करो। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ही ना आए, मैं इतने प्यार से समझा के चल रहा हूं। बेटा समय लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है मैटर ये होना चाहिए कि हाँ जी सर समझ गए हम। अब एक ही डायग्राम बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना रहे हम, समझ गए हम कैसे क्वेश्चंस को करना होता है डील। स्पीड अपने आप प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी। चलिए जी आइए यहां पर, फिर इसमें क्या कहा गया? इसमें पहली बात यह कही गई कि आर एम के लेफ्ट बगल में बैठा है। बगल में बैठने का मतलब मैंने आपको बताया ही था, पड़ोसी हो जाना। तो आर एम के ठीक लेफ्ट में है, ऐसे भी बोल सकते थे। तो भाई ये तो डेफिनेट बात है ना, एकदम लेफ्ट या राइट आ जाए पहली बार तो वो डेफिनेट ही बात होती है। तो मैंने आर को एम के ठीक लेफ्ट में बिठा दिया। इस बार लेफ्ट लेफ्ट वही है सर जिधर पॉइंट नहीं है, तो एम मैंने यहां बिठाया और एम का लेफ्ट ढूंढा मैंने, तो जिधर पॉइंट नहीं था उधर आया और इधर मैंने आर को रख दिया। आगे इसमें बोला गया जो यूज होता है भाई सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन यहां एम है।
तो ये एम के बारे में बोल रहा है कि एम पी के लेफ्ट और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एम ये जो है ना वो पी के लेफ्ट में दूसरा था, तो पी को यहां रखना पड़ा, तभी तो पी का लेफ्ट एक और एक दूसरे पर एम जाके बैठा। यस सर। आगे बोला गया इसमें के पी के राइट और चौथे स्थान पर बैठा है। पी के राइट में चौथे पर, तो पी का राइट मतलब जिधर पॉइंट है उधर, एक दो तीसरा, चौथे पर कौन आके बैठ गया भाई, के बैठ गया। इसमें बोला क्यू एल और एन के बीच में बैठा है, तो क्यू जो है वो एल और एन के बीच में बैठा है। मैंने बीच में बैठने वाले की बात दो बताई थी ना, दो पॉसिबिलिटी होती है, क्यू इधर एल आ जाए इधर एन आ जाए, या फिर क्यू इधर एन आ जाए इधर एल आ जाए। तो इसका मतलब है ये तीनों लगातार आने चाहिए। हाँ जी सर। तो तीनों लगातार आने के लिए तीन सीटें लगातार खाली होनी चाहिए, वो ये रही, और इनमें बीच में कौन आएगा, क्यू। एक तरफ इधर एल या आर में से, दूसरी तरफ भी एल या आर में से। अब एल या आर में से कौन किधर आएगा अभी नहीं पता। आगे बोला गया है आर एल के राइट को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आर तो सर ऑलरेडी आ गया है। हाँ जी सर। बस ये देख लो कि ये एल के राइट में दूसरे स्थान पर हो जाना चाहिए। तो एल किधर, एल या एन था यहां, एल या आर नहीं, एल या एन। ये एल या एन इधर और एल या एन इधर, आर तो ये रहा फिक्स है। अब आपको बस ये देखना है कि आर एल के राइट में दूसरा हो जाए। तो एल को कहां रखूं, एल को यहां रखूंगा तो क्या राइट में दूसरा होगा आर, नहीं सर। तो एल को यहां रखो, एल को कहां रखो, यहां पर रखो भाई। यहां एल आएगा तो एल के राइट में एक और एक दूसरे पर आर होगा, तो एल अगर यहां आ गया तो यहां आएगा एन। अच्छा बचा कौन, आप बोलेंगे ओ, तो वो यहां आएगा। अब आपसे पूछ रहा है एम और पी के बीच में कौन है, तो एम और पी के बीच में ओ है सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओ है। भाई क्या था इस क्वेश्चन में जो हमसे नहीं हो पाया, अरे भाई साहब नेहा सब जीरो कर दो यार, तुम खत्म करो एकदम कहानी। ये बोल रही है कि सर आपने बताया था अपने राइट हमारा राइट उसका राइट होगा। अरे भैया अज्ञानी बच्चों, मैंने बताया था उस व्यक्ति को उठाओ जिसका फेस नॉर्थ में हो। इस नॉर्थ में फेस वाले व्यक्ति का राइट हमारे राइट पर होगा, बस इसके राइट पर अपना राइट मानकर पॉइंट रख दो। बाकी तो फिर अब आप क्या करो, एक साइड छोड़ते जाओ पॉइंट रखते जाओ, एक साइड छोड़ते जाओ पॉइंट रखते जाओ, एक छोड़कर पॉइंट, एक छोड़कर पॉइंट, एक छोड़कर पॉइंट, एक छोड़कर पॉइंट, एक छोड़कर पॉइंट। तो अब जिधर पॉइंट है व्यक्तियों के उधर राइट आ गए। भाई तुम लोग तो यार गजनी के भी पिता होते जा रहे हो। क्लास की स्टार्टिंग में जो बात इतने प्यार से समझाई गई आप लोगों को कि भैया राइट और लेफ्ट कैसे क्लियर करने हैं, एकदम इतना प्यार से समझाया गया, वो सब खत्म। भाई ऐसी सदियों पुरानी बात तो नहीं हुई थी, ये अभी बस 1 घंटे पहले समझाया था। भाई साहब सच में एक बार टीचर जरूर बनना जीवन में, सिलेक्शन के बाद में तुमको समझ आएगा टीचर का दर्द, दुख, पीड़ा, कि बेचारा इतना मन से पढ़ाता है कि हर एक छोटी छोटी चीजें क्लियर होती हैं, और फिर बाद में पता चलता है क्लास के एंड में 2-4 बच्चे सारी मेहनत को शून्य करके चले जाते हैं, उसकी कोई ये बोल के सर वही बात समझ में नहीं आई जो पहली थी। चलिए आइए भाई इधर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है, जल्दी से देखिए। पढ़िए, 1 मिनट में करने की कोशिश करिए जल्दी से क्वेश्चन को। अविनाश ने कहा है सर सब पागल हैं, ये समझना ही नहीं चाहते। नहीं यार गलती इनकी नहीं है, देखो हर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं हो सकता, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो ऑफलाइन में मैं ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा देखता हूँ सामने से, कि बच्चे की भी कमी नहीं है, उनके आईक्यू लेवल की कमी है, वो बेचारे कोशिश तो पूरी करते हैं। एक बच्चा होता है ना, एक होता कहावत समझदार के लिए इशारा काफी, एक बच्चा ना बस इशारा कर दो वो समझ जाएगा, एक बच्चे को एक्सप्लेन भी करोगे ना
तो भी वो नहीं समझ पाएगा। गलती उसकी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल उतना बेहतर नहीं होता। चलिए भाई, आइए जी यहां देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक सर्कल में बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। चलो भैया, तो फिर बेसिक डायग्राम तो बना लो। क्या करना है, 8 व्यक्ति हैं तो 8 सीटें फिक्स कर लो पहले। ठीक है सर, हमने 8 सीटें फिक्स कर ली। अच्छा, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं तो आप राइट और लेफ्ट भी क्लियर कर लो। पहले उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है। तो जब सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं तो यही व्यक्ति होगा जिसने नॉर्थ की ओर फेस कर रखा होगा। हाँ जी सर, तो इसके राइट पर पॉइंट रख दो। रख दिया पॉइंट। अब एक साइड छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ। ये वाली साइड छोड़ो, यहां पॉइंट ये छोड़कर, यहां पॉइंट ये छोड़ दो, यहां पॉइंट ये छोड़ो, यहां पॉइंट ये छोड़कर, यहां पॉइंट ये छोड़कर, यहां पॉइंट। अब प्रत्येक व्यक्ति के एक साइड में पॉइंट है और एक साइड में पॉइंट नहीं है। तो जिधर पॉइंट है उधर तो व्यक्ति का राइट है और जिधर पॉइंट नहीं है उधर व्यक्ति का लेफ्ट है। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हमें राइट और लेफ्ट ही करता है और वो हमने पहले ही क्लियर कर लिया। चलिए जी, अब आइए अपने स्टेटमेंट पर। एफ डी के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन किस बगल में है, राइट में या लेफ्ट में, डेफिनेट नहीं पता। तो अलग बनाओ इस बात को कि एफ डी के पास बैठेगा सर। आगे बोला गया है सी ए के राइट और दूसरे स्थान पर बैठा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले कर चुका है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इस बार क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। सी ए के राइट को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो चलिए भाई ये बात तो काम की है। जब भी राइट या लेफ्ट दिख जाए आप समझ जाइए डेफिनेट बात है। सी ए के राइट और दूसरे स्थान पर है, तो ए के राइट में, राइट मतलब जिधर पॉइंट है उधर एक और एक दूसरे स्थान पर सी आ गया। आगे बोला है ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, नहीं हुआ भाई, पहले नहीं हुआ, ये वाला नहीं था, वो अलग था। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो सर इसकी तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए से 2 छोड़कर डी इधर भी आ सकता है और ए से 2 छोड़कर डी इधर भी आ सकता है। तो क्या करें सर, 2 डायग्राम बना लें क्या। मैंने बोला रुक जाओ, थम जाओ मेरे भाई, अभी इतना लिखकर छोड़ो, बाकी आगे देखेंगे। देखो आगे क्या बोला है, ई और जी अगल बगल बैठे हैं, इसका मतलब है ई और जी पास में बैठेंगे। चलिए जी सर, ई और जी पास में बैठ जाएंगे। एच और एफ भी अगल बगल बैठेंगे, तो एच और एफ भी पास में बैठ जाएंगे। चलो जी सर, ठीक है। आगे से बोला गया है बी एफ के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एफ के लेफ्ट को। तो अभी तो डायग्राम पर ना तो बी आया ना एफ आया, इस बात को भी अलग बनाओ कि बी एफ के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर है, एफ के लेफ्ट को 1 2 तीसरे स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। डी जी के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर बैठा है। लॉजिक कहानी यहां से आके जुड़ेगी। अभी डी को लेकर ही तो हम कंफ्यूज थे कि डी कहां आएगा, डी यहां आएगा या डी यहां आएगा। तो डी को बिठाने के लिए आ गया जी। बोल रहा है डी जो है ना वो जी के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर है। तो अगर आप डी को यहां रखना चाहते हैं तो आपको जी यहां रखना होगा, तभी तो जी के लेफ्ट में 1 और 1 2 और एक तीसरे पर डी जाएगा। बिल्कुल सर। और अगर आप डी को यहां रखना चाहते हैं तो आपको जी यहां रखना होगा, तभी तो जी के लेफ्ट में 1 2 तीसरे पर डी होगा। लेकिन क्या आप यहां रख सकते हो जी को, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी कौन है यहां पर, तो ए है ना, तो जी यहां आ नहीं सकता। और अगर जी यहां नहीं आएगा
तो फिर डी यहां नहीं आएगा। क्लियर हो गया? फिर तो डी यहां आएगा और जी यहां आएगा, तभी तो जी के लेफ्ट में 1 2 तीसरे पर डी होगा। बिल्कुल सर। अब डी बैठ गया है तो डी से रिलेट होते हुए एफ भी बैठ जाएगा। कैसे सर? कि डी और एफ पास में बैठेंगे तो डी के इस वाली बगल में तो एफ नहीं आ सकता, तो एफ आ गया यहां पर। अच्छा, ये भी स्टेटमेंट यूज हो गया आपका। अब जब एफ बैठ गया तो एफ के बगल में, एक बगल में एच भी बैठना है ना पास में, तो एफ के इधर तो एच नहीं आ सकता, एच यहां आएगा। ये वाला स्टेटमेंट भी आपने यूज कर लिया। अच्छा, ये वाली बात भी समझ लो फिर कि एफ के लेफ्ट में तीसरा बी बैठना चाहिए, तो एफ का लेफ्ट इधर है तो इसके लेफ्ट में 1 2 तीसरे पर यहां बी बैठ गया। अब जो भी प्लेस बचा है वहां पर आपका कौन आने वाला है भाई? ई। तो यहां ई आ गया और ये बोला गया है पहले ही कि ई और जी पास में बैठते हैं, तो पास में बैठ गए, कहानी खत्म, पूरा डायग्राम अरेंज हो गया भाई। अब आपसे पूछा है कि यदि बी के क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है भाई क्लॉकवाइज, बी ये रहा, बी से क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे? जैसे घड़ी घूमती है, तो घड़ी ऐसे ही तो घूमती है क्लॉकवाइज। यस सर। तो बी के क्लॉकवाइज में देखा जाए तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो क्लॉकवाइज में अगर देखा जाए तो बी से लेकर जी तक, बी और जी के बीच में 2 ही व्यक्ति हैं, ए और ई। कितने व्यक्ति हैं? 2, केवल 2 व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप आराम से अब कर लेंगे, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई, और अब जरा कुछ क्वेश्चंस वैसे करते हैं जिनमें बोथ साइड फेस बताया जाए, दोनों तरफ फेस बताया जाए, हाँ या ना? प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी दे दूंगा जिनको आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटर फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है? लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब मैं जरा आपको ऐसे क्वेश्चंस कराना चाहता हूं जिनमें कुछ का मुख सेंटर की ओर हो और कुछ का मुख बाहर की ओर हो, या फिर उससे पहले एक क्वेश्चन आप वो करना चाहेंगे? चलो एक ऐसा कर लो जिसमें प्रोफेशन वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, ऐसा कर लेते हैं जिसमें प्रोफेशन भी दे दिए जाते हैं आपको व्यक्तियों के। करिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भाई। एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, 30 सेकंड के अंदर पढ़ लो, करो मेरे साथ ही करना, तुम क्वेश्चन करना मेरे ही साथ, लेकिन पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। 30 सेकंड का टाइम है। चाय हाँ पी तो लिए सर, पराठे का टाइम नहीं है सर, क्लास लाइव है। आपको मुझे पता है 5-10 मिनट का ब्रेक मरवा सर, वही न चल रहा क्या? अरे यार ये पता नहीं क्या नशे वशे में रहते हैं, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है, कभी कभी कुछ वही बंद हो जाता है। सुबह सुबह आके अफीम अफीम सुंगा देते हो क्या इनको? किसका? किस चीज पे कॉल आ जाएगा कि ये क्यों नहीं चल रहा? तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैंने सर अभी तो जब जस्ट मैं आया था हाँ। कुछ नहीं किया। हम्म अब तो उसमें कैटेगरी वगैरह बना नहीं था, मैंने इंट्रो में डाल दिया। मन करके वो किसकी? मेरी क्लास? अच्छा। कैटेगरी चेंज नहीं हो रहा है, वैसे ही क्लास वन करके डाल दे रहे हो सब। मुझे नहीं, चेतन को बोल के जो मॉनिटर करता है। चेतन यहाँ जो बैठता है क्लास यही चलाता है चेतन? नहीं, मॉनिटरिंग करते चला है नहीं। अच्छा। तो ये सब काम अभी तो सोया ही तो। अरे यार मैं सोया हुआ था पता है आज, इधर से कॉल गया आकाश का, मैंने बोला कहाँ हो, मैंने बोला भाई बस पहुंचा, मैं उस समय पे सो रहा था, पता नहीं चला आज मेरे को दिमाग में सुबह सुबह क्या हो गया, सुबह सुबह ऐसा हो गया आज तो संडे है यार, मैं भूल ही गया एकदम से, बोला क्लास लगवा रखी है, फिर मैं ऐसे ही उठ के भागा एकदम। हाँ जी मेरे भाई।
यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आवाज नहीं आई। मैंने आपके कमेंट भी नहीं देखे यार, कमेंट तो पहुंच रहे थे यार, मैंने पूरा दिया, दोबारा बताना पड़ेगा यार, ये तो गड़बड़ हो गई भैया। ओहो हो, बताइए, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा बताएंगे। चलिए ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल 8 व्यक्ति हैं जिसमें 4 मैरिड कपल हैं। 4 मैरिड कपल होने का मतलब है कि उसमें से 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, एकदम सही है, 4 मेल 4 फीमेल हैं, और मेल के प्रोफेशन हमें बताए हैं, एक लेक्चरर है, एक वकील है, एक डॉक्टर है और एक वैज्ञानिक है। ठीक है सर। एक और बात कही गई है यहां पर कि मेल में सिर्फ 2 ही मेल हैं जो पास में बैठे हैं। कौन कौन? एक तो आर जिसका प्रोफेशन है वकील, दूसरा वी जिसका प्रोफेशन है वैज्ञानिक। तो आपको पता है मैं मेल को स्क्वायर से और फीमेल को सर्कल से दर्शाता हूं। अच्छा, आगे एक और बात कही गई है कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, मतलब प्रत्येक मेल अपनी वाइफ के बगल में बैठा है। ठीक है भाई। अच्छा, तो 2 मेल पास में बैठ सकते हैं ना, वी और आर? यस सर। तो मैंने मान लिया वी यहां पर है और आर यहां पर है, क्योंकि वैसे तो पोजीशन पता ही नहीं है, वी और आर में से एक यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा। यस सर। अच्छा, अगर मैंने मान लिया वी यहां है और आर यहां है, तो भाई ये आर कौन हो गया? वकील, और ये कौन हो गई फिर? वकील की वाइफ। ठीक है सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेक्चरर की वाइफ यू वी के राइट और दूसरे स्थान पर है। तो अगर आपने वी को यहां रख लिया है ना, तो इसके राइट में एक और एक दूसरे पर लेक्चरर की वाइफ आनी चाहिए थी। इस प्रकार तो वकील की वाइफ दिख रही है हमें यहां, तो आनी कौन चाहिए? वी के राइट में दूसरे पर लेक्चरर की वाइफ। तो गड़बड़ कहां हुई है फिर? वी को बिठाने में। तो इसका मतलब यह था कि सर वी यहां आना ही नहीं चाहिए था। बात समझे? वी यहां आना ही नहीं चाहिए था। ये गड़बड़ हो गई भाई हमसे, वी नहीं आना चाहिए था यहां पर, क्योंकि अगर वी को यहां ला रहे हो तो उसके राइट में फिर दूसरे पर आप लेक्चरर की वाइफ नहीं ला पा रहे हो। तो फिर इसका मतलब है वी कहां आ सकता है? फिर वी यहां आ सकता है, क्योंकि आएगा तो वी और आर में से एक यहां और दूसरा यहां। तो वी अगर यहां नहीं आ सकता तो वी यहां आएगा फिर। तो वी को यहां लाइए और वी के राइट में एक और एक दूसरे पर यहां पर यू को लेके आइए लेक्चरर की वाइफ को। ये लेक्चरर की वाइफ आ गई यहां पर। अच्छा, ये वी आ गया तो यहां पर आर आया होगा, क्योंकि वी और आर तो पास में बैठेंगे। यस सर। वी कौन था? वैज्ञानिक। तो ये वैज्ञानिक की कौन हो गई भाई फिर? वैज्ञानिक की वाइफ ये हो गई। अच्छा, आर कौन था? वकील। तो ये वकील की वाइफ हो गई। आप बोलेंगे यस सर। अच्छा, यहां पर लेक्चरर की वाइफ आ चुकी है, तो यहां पर लेक्चरर आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया है पति और पत्नी पास में बैठे हैं। तो यहां पर अगर लेक्चरर की वाइफ आई है तो ये लेक्चरर होगा। यस सर। अब बचे कौन कौन से प्रोफेशन? डॉक्टर और डॉक्टर की वाइफ। अच्छा, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है सिर्फ 2 ही पुरुष हैं जो साथ में बैठ सकते हैं, वो बैठ गए। तो फिर यहां पर लेक्चरर आ गया, तो लेक्चरर के बगल में अब पुरुष तो नहीं आ सकता, मतलब डॉक्टर तो नहीं आ सकता, तो यहां महिला आएगी, डॉक्टर की वाइफ। डॉक्टर की वाइफ। तो फिर डॉक्टर कहां आएगा? डॉक्टर यहां आएगा। अब बस व्यक्तियों को बिठाना है, चीजें तो हमने अरेंज कर ली। अब इसमें क्या बोला गया है? टी का स्थान यू और वी के बीच में है, तो यू और वी के बीच में टी आ गया, जो कि वैज्ञानिक की वाइफ बन गई। आगे बोला गया है कि पी डॉक्टर की पत्नी है, तो डॉक्टर की पत्नी यहां आएगी, जिसका नाम पी बता दिया गया है। क्यू एक पुरुष है परंतु वह डॉक्टर नहीं है, तो भाई पुरुष हमारे पास 2 रह गए, एक डॉक्टर एक लेक्चरर। क्यू पुरुष तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो फिर लेक्चरर रहा होगा। एस एक पुरुष है भाई साहब, तो अब पुरुषों में तो डॉक्टर ही बचा ना, तो फिर एस डॉक्टर हो गया। अब जो भी बची वो यहां पर महिला है और वो वकील की वाइफ है। तो कौन बची है जरा देखना इसमें? जे आ गया? नहीं सर, जे ही बचा है, तो वो वकील की वाइफ हो गई। आपसे पूछा है एस के संबंध में पी का स्थान कौन सा है? एस के रेस्पेक्ट में पी, तो एस के ठीक लेफ्ट में है पी, एस के ठीक लेफ्ट में है पी, ठीक लेफ्ट, ठीक बाएं। ठीक है भाई, अभी बात क्लियर हुई है? ये सबको डन है? चलो जी। तो यहां अभी हमने इस क्लास में क्या क्या देख लिया? इस क्लास में हमने भाई सीख लिया क्या क्या
कि सेंटर फेसिंग हो क्वेश्चन या आउटसाइड फेसिंग हो। आउटसाइड वाला भी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक ही काफी है समझने के लिए, बाकी तो सब सेंटर फेसिंग की ही तरह होता है, बस राइट और लेफ्ट का ही तो अंतर है, और वो क्लियर करना मैंने सिखा दिया कि उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में आपको मैंने सिखाया कुछ प्रोफेशन भी आ जाए तो भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन बाई चांस फिर भी एक आध दिख जाए किसी शिफ्ट में तो आप इजीली कर लेंगे, ऐसी कोई तूफानी बात नहीं होती है। ठीक है भाई। अभी ये क्लास में यहां रोक रहा हूं और तुरंत 2 से 5 मिनट के ब्रेक के बाद में एक दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम आगे की चीजों को सीखेंगे। ठीक है भाई। जिसमें सर्कल का बोथ साइड दोनों तरफ व्यक्ति फेस करके बैठ जाए तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में हम लाइनिंग पर आएंगे कि लाइनिंग वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है भाई। चलिए अभी ये क्लास यहां रोकते हैं, फिर मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद।